करीब 2:30 बजे का समय रहा होगा। नाइट शिफ्ट खत्म कर मैं पैदल ही ऑफिस से घर लौट रहा था। पिछले 1 डेढ़ साल से वाहन न होने के कारण महानगर की सूनी, लंबी और सुनसान सड़कें मेरे सफर की साथी बन गई थीं। ये सड़कें इतनी लंबी और भयानक लगतीं कि उनका कोई अंत ही नहीं दिखता। कभी ऐसा घना अंधेरा होता कि रास्ते पर पैर रखना भी मुश्किल हो जाता, तो कभी खंभों की रोशनी से नहाई सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती। अब तो इन सूनी सड़कों पर चलने का डर भी खत्म हो गया था, क्योंकि ये रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थीं। मई की तपती गर्मी में माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन अचानक चलने वाली ठंडी हवा पसीने को छूते ही एक अजीब सी राहत दे रही थी। ऐसे में भला कोई गुनगुनाने से खुद को कैसे रोक सकता है। मैं भी कुछ गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मेरी नजर सड़क किनारे खड़ी एक अधेड़ महिला पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, सिर ढका हुआ था और उसके पास एक छोटा बैग और जमीन पर रखा ब्रीफकेस भी था। वह किसी सभ्य घर की गृहिणी लग रही थी, पर इतनी रात को यहां होना कुछ अजीब था। मन में कई ख्याल आए। शायद मायके या ससुराल से आई हो, बस लेट हो गई हो, या किसी सवारी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, हमारी नजरें टकराईं, पर उसने न तो कोई डर दिखाया, न ही नजरें चुराईं। उसकी आंखों में अजीब सी स्थिरता थी, चेहरा भावहीन, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। मैं ही झेंप गया और जल्दी से उसकी ओर से नजर हटाकर तेजी से आगे बढ़ गया। अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर और शर्म महसूस कर रहा था, इसलिए पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ दूर आगे बढ़ते ही महिला और वह सड़क दोनों ही मेरी नजरों से ओझल हो गए। थोड़ी देर बाद मैं दूसरी सड़क पर पहुंचा और अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई। वही महिला ठीक उसी तरह 100 गज की दूरी पर फिर खड़ी दिखाई दी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने न कोई गाड़ी देखी थी, न वह मेरे सामने से दौड़ती हुई गुजरी थी। ये क्या हो रहा था? मुझे लगा कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। डर के मारे मैं बेतहाशा भागा और बिना रुके सीधा घर पहुंचा। सांसें बेकाबू थीं। बाहर कुछ देर खड़े रहकर खुद को शांत किया। अगले दिन शाम को ऑफिस पहुंचा और वहां के एक बुजुर्ग कर्मचारी को सारी घटना सुनाई। उन्होंने हंसते हुए कहा, कहीं तू बूछड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा? बूछड़ खाना? हाँ। उन्होंने बताया कि उस सड़क पर कई हादसे हुए हैं। तेज रफ्तार गाड़ियों ने कई लोगों को कुचला है। कुछ साल पहले एक महिला को भी ट्रक ने कुचल दिया था, जो बस का इंतजार कर रही थी। कई लोग उसे देख चुके हैं, उन्होंने कहा। लेकिन चिंता मत कर, वो भली औरत की रूह है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब मैं उलझन में था। उस रास्ते से फिर कैसे गुजरूंगा? मेरा सामना एक आत्मा से हुआ था, और वह भी एक भली आत्मा से।